हेलो, आई एम सृष्टि भाटिया फ्रॉम एसवी क्लासेस और आज हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज बेस्ड ऑन फिगर ऑफ स्पीच। पहले की दो क्लासेस में हमने फाइव फिगर्स ऑफ स्पीच विद डेफिनेशंस सॉल्व करे थे। हमने उन्हें पढ़ा था, समझा था विद एग्जाम्पल्स। अब टाइम है प्रैक्टिस करने का। अगले 2 से 3 वीडियोस में हम फिगर्स ऑफ स्पीच के एमसीक्यूज ही सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच टिप्स पे हो जाए और किसी भी एग्ज़ाम में हम उसे ईजिली सॉल्व कर सकें। So, all the best for the coming questions. Also, I would like to remind you to please like, share and subscribe my channel. So, let's start with the first question. An ambassador is a man who lies abroad for the good of his country. This is the first example. Now 4 options has been given और इसमें answers भी हैं, but it is important for us to understand कि why this particular figure of speech is there. सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी है और तभी हमें उसका फिगर ऑफ स्पीच समझ में आएगा. इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू गेट अ फिगर ऑफ स्पीच once we understand the question. Now, an ambassador is a man who lies abroad for the good of his country. हमने अपनी क्लास में पढ़ा था कि पन क्या होता है. एज यू सी हेयर, इसमें we have marked pun as a correct answer, but why pun? Why not metonymy, personification or irony? Pun इसलिए because see here, I told you there is a sentence is, you will find the sentence in a mocking style. Now lies has multiple meanings. So इसमें जो multiple meanings वाले words होते हैं वो इसमें यूज़ होते हैं. lie का एक मीनिंग झूठ बोलना भी होता है. So an ambassador is a man who lie abroad फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री. एक तरफ हम कह रहे हैं कि वो अपने कंट्री के गुड के लिए काम करता है और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं हु लाई अब्रॉड. इधर दो मतलब है, हु स्टेज देयर और एक जो अपने कंट्री के गुड के लिए झूठ बोलता है. फॉर एग्जाम्पल, सो दिस इज़ अ मॉकिंग स्टाइल. हम किसी भी सरकास्म कर रहे हैं. दैट बिकम्स पन हेयर. इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आपको वर्ड्स विद डबल मीनिंग्स, विद मल्टीपल मीनिंग्स, ये पता होने चाहिए. और जब हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमें इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी. सो आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ. दैट इज़ वाई पन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, विच इज़ सी ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. नाउ हमें क्वेश्चंस दो तरीके से मिलते हैं. फर्स्ट, कि हमें सेंटेंस गिवन है ऊपर और हमें उसमें फाइंड करना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है. जैसे मेटोनमी है, पन है, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी है. नेक्स्ट टाइप, सेकंड टाइप जो होता है वो ये होता है कि हमें 4 ऑप्शंस गिवन है और हमें फिगर ऑफ स्पीच भी गिवन है. सो वी हैव टू फाइंड कि जो हमें फिगर ऑफ स्पीच गिवन है इससे मैचिंग, इसका सेंटेंस कौन सा है, मैच कौन सा करता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. हमने एलिट्रेशन कल पढ़ा था कि व्हाट इज़ एन एलिट्रेशन. एलिट्रेशन वो होता है जिसमें रेपिटेशंस ऑफ साउंड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सी स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है. एस, स्वीट starts with the S, adversity starts with the A. Nothing is being repeated, no sound is being repeated, no syllable is being repeated. Second, thus idly busy rolls their world away. कुछ भी repeated नहीं है. No sound is being repeated. Third, he is the here apparent. Nothing. But see the fourth one now. With beaded bubbles winking at the brain. So 1, 2 and 3. With beaded bubbles winking with the brim. So now we can easily find out that this is the example of alliteration. So हमने पहले ही 2 क्वेश्चंस में 2 टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए. फर्स्ट जिसमें हमें फाइंड करना होता है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, और सेकंड जिसमें फिगर ऑफ स्पीच हमें गिवन है और उससे मैचिंग हमें सेंटेंस फाइंड करना है. सो पन एंड एलिट्रेशन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट और वो दोनों ही हम एक एग्जाम्पल में कर चुके हैं. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन. Now, he is the Newton of our class. A, simile, B, hyperbole, C, metaphor, D, climax. So which one is this? This is a metaphor. Now why metaphor? कल ही हमने इसे डिस्कस करा था. अगर इसमें he is like या as होता
तो ये सिमिली बन जाता है, ही इज़ लाइक द न्यूटन ऑफ आवर क्लास, ही इज़ सो इंटेलिजेंट, सो पीपल ही इज़ as he is so intelligent as so people call him Newton. कुछ ऐसा हमें फाइंड करने को नहीं मिल रहा है. ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर क्लास, सिंपली एज सिंपल एज दैट. कम शब्दों में ज़्यादा बात कर ली है. दैट इज़ वाई इट इज़ अ मेटाफर. सो डोंट गेट कन्फ्यूज वेदर इट इज़ अ सिमिली और मेटाफर. दिस इज सिंपली अ मेटाफर. I hope this is clear. So we will go with the C option. Next, very simple. A lie has no legs. देखिए अभी ये हमने वर्ड डिस्कस करा था lie एम्बेसडर वाले में. सो झूठ. नाउ इस तरह के हम और एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमारी वोकेबलरी अपने आप ही अच्छी हो जाएगी और हम हर तरह की फिगर ऑफ स्पीच को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अ लाई हैज़ नो लेग्स मीन्स झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं. ऑफकोर्स झूठ के नहीं होते हैं, पर हम सेंटेंस में हमने उसे पर्सन की तरह ट्रीट कर लिया है तो सिंपली पर्सोनिफिकेशन हो गया. सो दीज आर द काइंड्स ऑफ सेंटेंस विच आर पर्सोनिफाइड. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को या इमोशन को पर्सोनिफाइड कर दिया जाए तो उसे पर्सोनिफिकेशन बोल दिया जाता है. झूठ के कोई पैर नहीं होते. सिंपल सी बात है, हमने झूठ को एक इमेजिनरी पावर दे दी. इमेजिनरी पावर में उसे बोल दे उसके पैर नहीं होते. दैट मीन्स वी हैव इमेजिन हिम विद द ह्यूमन क्वालिटीज़. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ पर्सोनिफिकेशन. तो हमने 4 सेंटेंसेस में 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच लर्न कर लिए. पन, एलिट्रेशन, मेटाफर एंड personification. Now let's come to the 5th question again. So this is death lays his icy hand on kings. Now death lays his icy hand on kings. So that is very clear that death has no hands, of course. Now reading the first 2 words only we can easily guess that this is an example of personification because death lays his icy hands on king. So very simple as discussed in the previous example में हमने देखा था कि झूठ को पैर दे देते. अब हम देख रहे हैं डेथ को हैंड्स दे दें. फॉर एग्जाम्पल, सो दिस इज सिंपली एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. वाई? बिकॉज वी हैव with our imagination power we have given hands to death. So this is called personification. We have personified death here. So simply this is an example of personification. Next one, I wandered lonely as a cloud. This is a very this line is taken from one of the poems. So now again this is a very simple sentence. I hope you can guess the answer easily. You can also see the answer on the screen, but why it is a simile? Why not metaphor? Why not alliteration? Why not hyperbole? I wandered lonely as a cloud. So we have found the word as here. अगर इसमें like भी होता तो भी simile होता. I wandered like a cloud तो भी simile होता. अगर इसमें as और like दोनों ही नहीं होते तो ये मेटाफर बन जाता. पर अभी मेटाफर इज़ नॉट द करेक्ट आंसर हेयर. द करेक्ट आंसर इज सिमली. आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. सो किसी भी सेंटेंस में विद इन 2 सेकेंड्स, आई होप 2 सेकेंड्स भी बहुत ज़्यादा हैं. इफ़ वी प्रैक्टिस दिस फिगर ऑफ स्पीच ऑन डेली बेसिस फॉर लेस देन अ वीक ओनली, अगर हम एक हफ्ते भी कॉन्टीन्यूसली कुछ क्वेश्चंस MCQs के सॉल्व करते हैं, it becomes very easy for us to identify the figure of speech in all the sentences. So the correct answer is simile. Now with this question our video comes to an end. Please share your views on the comment section and don't forget to like, subscribe and share my channel. I am Shrishti Bhatia from SV Classes. Thank you. Goodbye.